आपकी ना नौकरी सेफ है, रोबोट का क्या? अब आपको उन रोबोट्स के बारे में बताता हूं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंसानों की नौकरी लेंगे, लेकिन खुद इन रोबोट्स की नौकरी कैसे जा रही है, कैसे गूगल इन रोबोट्स को नौकरी से निकाल रहा है, सुनिए। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, जिसने एक बार फिर से छटनी की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार छटनी का शिकार इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हुए हैं। गूगल ने 100 रोबोट्स को नौकरी से निकाल दिया है। इन रोबोट्स का इस्तेमाल कैफेटेरिया की साफ सफाई और दूसरे कामों के लिए किया जाता था। तस्वीर में आप देखिए रोबोट किस तरह टेबल की सफाई कर रहे हैं। गूगल में भैया रोबोट टेबल साफ कर देता था, इसी को नौकरी से हटा दिया, हटो नहीं जरूरत। एक तस्वीर और देखिए किस तरह यह रोबोट दरवाजा खोल रहा है। और इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान इन रोबोट्स का इस्तेमाल कॉन्फ्रेंस रूम साफ करने के लिए भी किया जाता था। ये रोबोट्स अल्फाबेट कंपनी के एवरीडे रोबोट्स प्रोजेक्ट में तैनात थे। एवरीडे रोबोट्स गूगल की एक्सपेरिमेंटल एक्स लैबोरेटरीज की एक यूनिट। इस यूनिट ने दफ्तर में छोटे मोटे कामों के लिए एक हाथ वाले 100 रोबोट्स को ट्रेन किया था। इनके नीचे पहिया लगा रहता था तो उससे चलते थे, कैफेटेरिया में सफाई करने में मदद कर देते थे, दरवाजा खोलने में काम करते थे, दूसरी जगह क्लीनिंग कर देते थे। लेकिन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पिछले दिनों इस यूनिट को ही बंद कर दिया, जिसके लिए कंपनी के बजट में कटौती और रोबोट्स के मेंटेनेंस में आ रहे भारी भरकम खर्च को वजह बताया गया। मतलब जिन रोबोट्स को इंसानों की नौकरी के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा था, अब उनकी खुद की नौकरी चली गई भाई। लेकिन इसका मतलब यह है कि रोबोट्स का काम बंद हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? पूरी दुनिया आजकल रोबोट्स और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत काम कर रही है, तो रोबोट्स खत्म नहीं हो जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में चैट जीपीटी के बारे में बताया था। यह एक चैट बॉट है जो किसी भी सवाल का जवाब चुटकियों में देता है। चैट जीपीटी का एक और कारनामा आपको बताता हूं। चैट जीपीटी ने कनाडा की एक डिजाइन फर्म के लिए वकील का काम करते हुए उसके 90 लाख रुपए से ज्यादा की फंसी हुई रकम दिलवा दी है भाई। हमारे यहां के वकील देखें। दरअसल 2022 में इस फर्म ने एक क्लाइंट को कुछ डिजाइन तैयार करने के लिए दिए थे, लेकिन कई बार ईमेल्स भेजने के बावजूद उस क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की, जिसके बाद लोगों ने कंपनी को क्लाइंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी। लेकिन कंपनी ने वकील के पास जाने की बजाय चैट जीपीटी की मदद ले ली। कंपनी के सीईओ ने चैट जीपीटी ने क्लाइंट को भेजने के लिए ईमेल तैयार करने के लिए कहा। इस पर चैट जीपीटी ने कुछ इस तरह से ईमेल तैयार किया। उसने ईमेल बनाया, भाई ने, रोबोट ने मेल बनाया कि हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके बकाया खाते के संबंध में आपसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बावजूद हमें आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके आगे चैट जीपीटी ने लिखा कि एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में हमने हमेशा अपने ग्राहकों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है और भुगतान करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। आपकी तरफ से रिस्पांस न मिलने के कारण हम गंभीर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। आखिर में चैट जीपीटी क्लाइंट को धमकाते हुए लिखता है कि हम आपको याद दिलाते हैं कि बकाया राशि का भुगतान करने में नाकाम रहने पर कानूनी कार्रवाई और आपकी क्रेडिट रेटिंग को नुकसान समेत कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे किसी भी परिणाम से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई कीजिए और अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर यानी 3 वर्किंग डेज में बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए। ये रोबोट लिख रहा है। प्यार प्यार से धमकी दे दी भाई ने। अब इसका असर यह हुआ कि ईमेल भेजने के 2 मिनट बाद ही क्लाइंट की तरफ से जल्द पेमेंट कर देने की जानकारी आ गई। 2 मिनट में उसको लगा कि भाई वो कुछ तो तगड़ा मामला होगा, तो उसने डर के तुरंत बोल दिया मैं पेमेंट कर दूं। ये रोबोट ने पैसे निकलवा दिए। रोबोट्स हो या ऐसे चैटबॉट हो, अक्सर यह कहा जाता है कि इनकी वजह से नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। वैसे ही जैसे एक वक्त में कंप्यूटर के आने पर कहा जाता था कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी एक कार्यक्रम के दौरान एआई पर अपनी राय रखी। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंसानों की जगह ले ही नहीं सकती। चैट जीपीटी पर पूछे गए सवाल के जवाब में नारायण मूर्ति ने क्या कहा था, एक बार आपको सुनवाता हूं। There is a mistaken belief that artificial intelligence will replace human beings. No, human beings will not allow artificial intelligence to replace them, because human beings have the power of mind. For example, no computer as we know
can equal the mind of a child. Such experiments have been conducted many times. That's the reality. That is because human mind is the most flexible instrument that ever exists in the world, in this planet. And it also has higher and higher aspiration. So doesn't matter what technology you will invent, the human mind is always a step ahead and becomes the master of that technology. नारायण मूर्ति बड़ी बात कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग की जगह कोई नहीं ले सकता। इंसान ही सबको अपने इशारे पर चलाता रहा है और चलाता रहेगा। जहां तक रोबोट्स, चैटबॉट और एआई तकनीक की बात है, तो यह अब दुनिया का फ्यूचर है और इसी फ्यूचर को देखकर सबको तैयारी करनी होगी। आपको ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च बताता हूं। वो कहती है रिसर्च कि अगले 10 साल के अंदर यानी 2033 तक रोबोट्स का इस्तेमाल किस तरह बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट कहती है कि घरों में करीब करीब 40% काम रोबोट करेंगे। रोबोट्स की मदद से ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान 60% समय की बचत होने लगेगी। यानी अभी घर का सामान खरीदने में अगर आपको 2 घंटा लगता है, तो रोबोट की मदद से यह घटकर 1 घंटे से भी कम का वक्त हो जाएगा। इसके अलावा रोबोट्स बच्चों को संभालने, बुजुर्गों की देखरेख करने का भी काम संभालने में लगेंगे। तो रोबोट्स आपके हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाएंगे। अब कर्नाटक के एक स्कूल की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां रोबोट टीचर की जगह लेने को तैयार हो चुके हैं। यह ह्यूमनॉइड रोबोट छात्रों को पढ़ा रहा है। यह रोबोट क्लास 4 के छात्रों को पढ़ा सकता है। ये जो आप लड़की देख रहे हैं, देखने में लग रहा है लड़की पढ़ा रही है, लड़की नहीं, रोबोट है भाई। यह रोबोट सिर हिला रही है, सही जवाब मिलने पर तारीफ कर रही है। इस रोबोट ने छात्राओं की तरह स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी है और उसके गले में आईडी कार्ड भी है। हालांकि अभी इस रोबोट का मॉडल तैयार किया गया है। जल्दी ही इसे कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में तैनात किए जाने की योजना है। एक बार देखिए। 3 2s are 6. 3 2s are 6. Months of a year. Now repeat after me. January. February. March. April. May. June. July. August. तो इस टीचर के फायदे ये हैं कि भाई ये न मारेंगी न डांट लगाएंगी, लेकिन नुकसान ये है कि अगर कोई शरारती बच्चा हुआ, उधर टीचर रोबोट ऐसे से मुंह हिला के पढ़ा रही है, वो पीछे से खेलने निकल गया, उसको क्या पता चला। लेकिन वहां सीसीटीवी लगेगा, आप ही ज्यादा तेज नहीं है। देश में कुछ जगहों पर तो मंदिरों में रोबोट्स लगाए जा रहे हैं। ये केरल के एक मंदिर की तस्वीर आई, जहां पूजा के जो नॉर्मल जिंदा हाथी होता है, उसकी जगह रोबोटिक हाथी को रखा गया है। ये रोबोटिक हाथी जिंदा हाथी की तरह कान हिला रहा है, पूंछ भी हिलाता है और अपनी सूंड से पानी भी निकालता है। यानी मंदिर में पूजा के दौरान एक जिंदा हाथी जो काम कर सकता है, वही ये रोबोटिक हाथी भी कर सकता है। आपको देखने में यकीन ही नहीं होगा कि ये रोबोटिक हाथी है, इतना रियल हाथी जैसा है। अच्छा, इस रोबोटिक हाथी की खासियत है, इस हाथी की ऊंचाई 11 फीट और वजन 800 किलोग्राम। इस रोबोटिक हाथी को तैयार करने में 5 लाख रुपए की लागत आई है। इस पर 4 लोग बैठ भी सकते हैं। एक जिंदा हाथी की तरह इस रोबोटिक हाथी के पास सभी अंग हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। इसे केरल के त्रिशूर जिले के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रखा गया है। दरअसल केरल के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी का बहुत महत्व होता है। हालांकि कई बार अनुष्ठान के दौरान या इससे पहले ये हाथी उग्र हो जाते हैं। पिछले 15 सालों में 526 लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, 526 लोग कैप्टिव हाथियों के हमले की वजह से जान गंवा चुके हैं। इसी वजह से इस मंदिर ने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए जिंदा हाथी का इस्तेमाल नहीं करने की कसम खाई थी। इसके बाद पेटा और साउथ की अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस पार्वती तिरुवोथु के सपोर्ट से मंदिर को यह रोबोटिक हाथी दान किया गया। तो दुनिया बदल रही है भाई। सबसे कमाल की बात है कि दुनिया बदल रही है और इसमें हम और आप शामिल होंगे और आने वाले वक्त में और कमाल की दुनिया बन जाएगी।